वांटेड में आज एक ऐसी कहानी जिसकी चर्चा इन दिनों पूरे विश्व में चल रही है। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वांटेड। एक साल पहले 7 अक्टूबर 2023 हथियारों से लैस हमास लड़ाकों ने इजराइल में घुसपैठ करते हुए अंधाधुंध फायरिंग की। करीब 1,500 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हमास के इस हमले ने न सिर्फ इजराइल बल्कि दुनिया को चौंका दिया था। इजराइल ने इस बड़ी सुरक्षा विफलता के तुरंत बाद गाजा में युद्ध का बिगुल फूंका। एक साल में इस युद्ध ने सिर्फ इजराइल और गाजा ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी एशिया में काफी कुछ बदल दिया। ऐसे में यह सवाल खास तौर पर पूछा जा सकता है कि यह्या सिनवार और हमास को हमले से आखिर हासिल क्या हुआ। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि हमास प्रमुख यह्या सिनवार ने इजराइल में हमले के लिए पूरी तैयारी की। साजिश के तहत यह अटैक कराया। हमास ने गाजा में एक बड़ा सुरंग नेटवर्क तैयार किया, 300 मील से ज्यादा लंबा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन के लिए आम नागरिकों को सुरक्षा ढाल की तरह इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। इन सब तैयारियों के बाद हमास प्रमुख यह्या सिनवार ने इजरायली जमीन पर हमला करके आग भड़काई, जिसकी वजह से फायदा लेना चाहता था, लेकिन इसका अंजाम शायद वैसा नहीं हुआ जैसा उसने सोचा। इजराइल ने अपने हिसाब से एक स्क्रिप्ट लिखी, बढ़त बना ली। इजराइल के खिलाफ में सिनवार का युद्ध 2 धारणाओं पर आधारित था। एक, उसे उम्मीद थी कि ईरान अपने उद्देश्य के लिए प्रतिरोध की धुरी का पूरा समर्थन करेगा। दूसरा यह कि इजराइल का जवाबी हमला भारी अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश पैदा करेगा, जिससे अमेरिका भी कदम उठाने को मजबूर होगा। यह सिनवार का अरब नेताओं के इजराइल के खिलाफ भड़काने और मुस्लिम दुनिया को साथ लाने के लिए लगाया गया दांव भी हो सकता है। हालांकि यह साफ है कि उसकी तिकड़म ठीक नहीं बैठी। सिनवार की सोच के उलट इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस संकट को इजराइल के सुरक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक अभूतपूर्व अवसर माना। इजराइल ने बीते एक साल में महत्वपूर्ण सामरिक और रणनीतिक जीत हासिल की। गाजा और लेबनान से आगे बढ़ते हुए नेतन्याहू ईरान में शासन परिवर्तन के बारे में सार्वजनिक रूप से टिप्पणी कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि युद्ध के एक साल बाद आज इजराइल लाभ में दिख रहा है, फायदे में दिख रहा है। मगर एक साल के भीतर अगर देखा जाए तो इस युद्ध से इजराइल को क्या मिला, हमास को क्या मिला, फिलिस्तीन को क्या मिला, ईरान को क्या मिला, या फिर लेबनान को क्या मिला, या फिर पूरे विश्व को क्या मिला, सोचने का मकाम है।